जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक के नाम के बारे में, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो इसमें से एक न एक क्वेश्चन लगभग रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये बुक का नाम है। इसको जो लिखे हैं उनका नाम है विशाख दत्त। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो मैं एक छोटा सा स्टोरी सब में बताऊँगा और आपको तुरंत सेकेंड में याद हो जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा राक्षस। तो राक्षस में देखिए यहाँ पर ये राक्षस है, यहाँ से राक्षस निकालते हैं। तो राक्षस क्या होता है? राक्षस विशाल होता है। राक्षस विशाल होता है। तो देखिए विशाख दत्त से विशाल निकाल लिए, तो ये हमें याद हो गया। मतलब मुद्रा राक्षस, राक्षस मीन्स विशाल, तो विशाख दत्त ये याद हो गया। देखिएगा बाद में आपको रिवीजन भी करवाएंगे तो आपको ये सारा लगभग याद रहेगा। तो मुद्रा राक्षस हो गया आपको विशाख दत्त, विशाल। तो आगे बढ़ते हैं आप। दूसरा हमारा मृक्ष कटिकम। तो मृक्ष मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे इसको मच्छर पढ़ते हैं। तो मच्छर जब काटता है तो क्या होता है वहाँ पे? मच्छर जब काटता है तो वहाँ पर उस जगह पे क्या होता है? सूजन हो जाता है। तो ये देखिए शूद्रक, सूजन। मच्छर जब काटेगा तो क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा, शूद्रक। तो इससे हम याद कर लेंगे मृक्ष कटिकम मतलब मच्छर और शूद्रक मतलब सूजन। तो ये हमें याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा गीत गोविंद। अब गीत गोविंद और इसके लेखक का नाम है जयदेव। तो कैसे इसको याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर है गोविंद। तो गोविंद ने जब गीत गाया तो सभी जय जय का नारा लगाने लगा। तो जयदेव, गोविंद ने जब गीत गाया तो सभी जय जय का नारा लगाने लगा। तो इससे हमारा याद हो गया गीत गोविंद के लेखक का नाम है जयदेव। अगला है हमारा अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का यहाँ से आप क्या कर लिए, यहाँ पर आप लोग यहाँ से आप ध्यान निकाल लीजिए। ध्यान, पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे वो क्या करते थे? ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाते थे क्या चीज़ के लिए? करने के लिए ध्यान लगाते थे, कुछ पाने के लिए ध्यान लगाते थे। तो कुछ पाने के लिए ध्यान लगाना मतलब पाणिनि मतलब पाना। तो अष्टाध्यायी क्या कर, ध्यायी जो ध्यायी मतलब ध्यान। तो ध्यान क्या चीज़ के लिए करते थे? कुछ पाने के लिए। तो पाणिनि मीन्स यहाँ से हम पाना निकाल लिए। तो ये भी याद हो गया आपको। अब देखिए हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा जो लिखे थे उनका नाम था गुलबदन। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो हुमायूं नामा, देखिए पहले हुमायूं मतलब ये राजा थे। तो पहले जो कभी कभी जो भी पहले राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? उनको गुलाब या फूल सूंघने का आदत रहता था। तो हुमायूं क्या करते थे? गुलाब का फूल सूंघते थे। ऐसा हम लोग याद कर लेंगे। तो हुमायूं नामा से हमारा आ गया आपको गुलबदन बेगम। देखिए आप लोग अभी तक भूले नहीं है, एक बार मैं रिविजन करवा दे रहा हूँ। देखिए आप लोगों को याद हो गया होगा, खुद से देख लीजिए। मुद्रा राक्षस, देखिए राक्षस क्या होता है? विशाल। तो आप हो गया ये विशाख दत्त हो गया, याद हो गया। मृक्ष कटिकम, मैंने बोला था मच्छर, मच्छर काटता है तो क्या होता है? सूजन हो जाता है। तो हो गया आपका शूद्रक। अगला है हमारा गीत गोविंद। जब गोविंद ने गीत गाया तो सभी जय जय का नारा लगाने लगा। तो ये हो गया आपका जयदेव। फिर अगला है आपका अष्टाध्यायी। जब ध्यान लगाते थे ऋषि मुनि पहले तो कुछ पाने के लिए। तो देखिए ध्यायी मतलब ध्यान मतलब कुछ पाने के लिए। तो ये हो गया आपका। अगला है आपका हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा मतलब हुमायूं क्या करते थे? गुलाब सूंघते थे। राजा महाराजा पहले क्या करते थे? हमेशा हाथ में गुलाब रखते थे। तो उसे याद कर लेंगे हम लोग गुलबदन बेगम। अब बढ़ते हैं अगले लेखक और पुस्तक के नाम के बारे में। अगला है हमारा राजतरंगिणी। अब देखिए यहाँ पर राजतरंगिणी में आप लोग देखिए जो यहाँ पर इसके लेखक का नाम है कल्हण। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने का तरीका है, जब अगर हमें मान लीजिए किसी चीज़ में आगे बढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए हमें राजा ही बनना है, तो राजा बनने के लिए जो हमारे घर में जो कलह है, जो लड़ाई है, वो झगड़ा है, उस चीज़ से पहले छुटकारा पाना होगा। हमें कलह वगैरह से हमें दूर रहना होगा, तभी हम लोग राजा बन पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कलहन है, कलह से दूर रहना पड़ेगा तभी राजा बन पाएंगे। तो ये हमें याद हो गया राजतरंगिणी मतलब कलहन, कलह से दूर रहेंगे तभी राजा बन पाएंगे। अगला देखिए हमारा अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र का जब भी आता है नाम, जब किस शास्त्र का नाम आता है तो हमें चाणक्य नीति हमें याद आ जाता है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम चाणक्य। जब शास्त्र का जब बात होने लगता है तब चाणक्य नीति हमें याद आने लगता है। अगला है अकबरनामा, आईने अकबरी। तो इसको याद रखने का तरीका है, अकबर, यहाँ से हम लोग अकबरनामा से अकबर ले लेंगे, यहाँ पर अबूल ले लेंगे। तो अकबरनामा आईने अकबरी के जो लेखक थे उनका नाम है अबुल फजल। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए आपका अकबर हो गया, अकबर अबुल, ये सभी गया जल पीने के लिए।
अकबर अबुल सभी गया कहाँ, जल पीने के लिए। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, अकबरनामा आईने अकबरी, तो अबुल फजल मतलब जल पीने गया, तो आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। अगला है इंडिका। देखिए इंडिका, यहाँ से हम ले लेते हैं इंडिया, इंडिका इंडिया ऐसा ले लेते हैं। तो इंडिया क्या है, एक स्थान है, एक स्थान है, एक प्लेस है, एक जगह है। तो देखिए मेगास्थनीज से स्थान ले लेते हैं, मेगास्थनीज से स्थान ले लेते हैं, तो हमारा मेगा इंडिका मतलब मेगास्थनीज, तो ये हमें याद हो गया। अब देखिए आप लोगों को रिवीजन करवाते हैं, आप लोगों को सब याद रहेगा। देखिए राजतरंगिणी में हमने क्या बोला था, जब राजा बनना होगा तो कलह से दूर रहना होगा, तो ये हमारा हो गया राजतरंगिणी का कलहन। फिर दूसरा है हमारा अर्थशास्त्र, तो जब शास्त्र का बात आता है तो चाणक्य नीति का बात होता है, तो शास्त्र हो गया आपको चाणक्य के लिए। अगला हो गया आपको अकबरनामा, तो अकबर अबुल ये सब कहाँ गया, तो जल पीने के लिए गया, तो अकबरनामा आईने अकबरी ये कौन लिखे थे, तो ये अबुल फजल लिखे थे। अगला है हमारा इंडिका, तो इंडिका मतलब समझिए, अब इसको इंडिया पढ़िए, तो इंडिया क्या एक स्थान है, एक जगह है, तो ये हो गया आपको मेगास्थनीज हो गया। अब बढ़ते हैं अगले के तरफ। अगला है हमारा बुद्ध चरित्रम। अब देखिए यहाँ से कैसे याद करेंगे हम, बुद्ध चरित्रम इसको कौन लिखे थे, तो बुद्ध चरित्रम को जो लिखे थे उनका नाम क्या था, अश्वघोष नाम था, उनका नाम क्या था, अश्वघोष नाम था। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए बुद्ध का जो चरित्र मतलब क्या होता है, किसी का चरित्र किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। तो बुद्ध का जो घोड़ा था वो भी क्या था, आपको चरित्रवान था। बुद्ध का जो घोड़ा था वो भी चरित्रवान था। तो अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो बुद्ध का जो घोड़ा था वो भी चरित्रवान था। तो ये हो गया आपका बुद्ध चरित्रम का अश्वघोष हो गया आपका। तो ये याद हो गया आपको। अगला है हमारा आर्यभट्टिया। तो ये तो देखने से लग रहा है आर्यभट्टिया को कौन लिखे थे, तो आर्यभट्ट लिखे थे। अगला है रामायण। तो रामायण ये सब तो बच्चा को पता है। रामायण को जो लिखे थे उनका नाम था वाल्मीकि, और भगवत गीता को जो लिखे थे उनका नाम था वेद व्यास। तो इसमें कोई ट्रिक वाली बात ही नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला है हमारा पृथ्वीराज रासो। अब इसको कौन लिखे थे, तो इसको लिखे थे चंद बरदाई। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए पृथ्वी से हमें क्या होता है, चांद दिखाई देता है हमें, पृथ्वी से हमें चांद दिखाई देता है हमें। तो यहाँ से पृथ्वी ले लीजिए और यहाँ से आप चांद ले लीजिए। पृथ्वी से हमें क्या होता है, चांद दिखाई देता है। तो ये हो गया आपको चंद बरदाई हो गया। एक बार रिविजन भी कर लेते हैं। बुद्ध चरित्रम मतलब बुद्ध का जो घोड़ा भी था वो भी चरित्रवान था। तो देखिए बुद्ध का जो घोड़ा था वो भी चरित्रवान था, तो बुद्ध का अश्वघोष इसको लिखे थे। अगला है हमारा आर्यभट्टिया। तो आर्यभट्टिया को कौन लिखे, आर्यभट्ट लिखे, नाम में ही इसका आंसर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला है हमारा रामायण। तो रामायण ये सब तो बच्चा को पता है, रामायण वाल्मीकि और भगवद गीता वेद व्यास। फिर अगला है हमारा पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वी से क्या होता है, हमें चांद दिखाई देता है, तो चंद बरदाई। एग्जामिनेशन में आएगा, अभी आपको लग रहा होगा, और यही चीज़ अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा आप तुरंत सेकंड में मार देंगे, आपको सारा स्टोरी याद आ जाएगा। तो इसलिए सभी में छोटा छोटा एक स्टोरी बनाए हैं जो आप लोगों के लिए ये मतलब फायदा साबित होगा। तो पृथ्वीराज रासो हो गया, पृथ्वी से चांद दिखाई देता है, तो ये चंद बरदाई हो गया। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब देखिए आगे है हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र का है आपको बाणभट्ट, मतलब हर्ष चरित्र को जो लिखे थे उनका नाम था बाणभट्ट। इसको कैसे याद करेंगे, जो क्या होता है जब हमें चरित्र निखारना होता है, मान लीजिए जैसे हमें अगर चरित्र अच्छा करना होता है तो क्या होता है, भट्टी में तपना होता है, हमें मेहनत करना होता है। हमें जैसे बोलते हैं नहीं, आग की भट्टी में जब कच्चा अगर ईंट भी तपता है तो क्या होता है, वो पक्का ईंट बन जाता है, मजबूत बन जाता है। उसी तरह हम लोग कहते हैं हमें भट्टी में तपना होगा अगर अपना चरित्र निखारने के लिए। तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, हर्ष चरित्र मतलब बाणभट्ट, ये याद होगी आपको, समझिए। दूसरा है तुजुक ए जहांगीरी। तो देखिए जहांगीरी और जहांगीर ये तो तुरंत याद होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब शाहनामा और फिरदौसी। शाहनामा को जो लिखे थे उनका नाम क्या था, फिरदौसी नाम था। शाहनामा को जो लिखे थे उनका नाम था फिरदौसी। तो कैसे याद करेंगे इसको, तो फिर दोस्त के घर शहनाई बजाने के लिए चले गए। देखिए दोषी यहाँ दोस्त ले लेते हैं, फिर दोस्त के घर शहनाई बजाने के लिए चले गए। तो शाहनामा फिरदौसी, दोस्त के घर शहनाई बजाने के लिए चले गए। अगला है हमारा सूरसागर। तो सूरसागर से यहाँ से आप सुर ले लीजिए और यहाँ से आप दास ले लीजिए, तो ये हो गया आपका सूरदास। ये आपको याद हो गया। रिवीजन कर लेते हैं। हर्ष चरित्र, जब हमें चरित्र निखारना होता है तो भट्टी में तपना होगा, मेहनत करना होगा। तो हर्ष चरित्र देखेंगे आपको मेरा कहानी याद आ जाएगा, बाणभट्ट।
तो अगला शुरू करते हैं, तुजू के जहांगीरी, तो जहांगीरी और जहांगीर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर आपका शाहनामा, दोस्त के घर गए शहनाई बजाने, शाहनामा, तो ये हो गया आपका। फिर अगला है सुर सागर, तो यहाँ से सुर ले लीजिए, यहाँ से आप दास ले लीजिए, तो ये हो गया आपका सूरदास, सुर सागर, सूरदास, नाम भी सेम लग रहा है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। फिर देखिए आपका है सफ़रनामा, तो सफ़रनामा को जो लिखे थे उनका नाम था इब्न बतूता। तो पहले आप इब्न बतूता के बारे में एक चीज़ याद कर लीजिए, एक छोटा सा लाइन, इब्न बतूता पहनकर जूता, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इब्न बतूता पहनकर जूता। तो इब्न बतूता क्या किया, सफ़र पर गया घूमने के लिए, तो सफ़र पर गया तो क्या पहन कर गया, जूता पहन कर। तो देखिए यहाँ पर इब्न बतूता सफ़र पर गया, सफ़रनामा से सफ़र ले लिए, इब्न बतूता सफ़र पर गया क्या पहनकर, तो जूता पहनकर। तो ये हमको याद रहेगा, इब्न बतूता पहनकर जूता, इब्न बतूता जूता पहनकर कहाँ जाएगा, तो सफ़र पर जाएगा। तो सफ़रनामा जब भी याद आ जाए या जब भी एग्जाम में आएगा आप तुरंत लिख देंगे इब्न बतूता। और जब सफ़र पर गया इब्न बतूता तो क्या किया, वहाँ पर सफ़र पर जाते ही वो हल्ला करने लगा, तो हल्ला से आ गया आपका रिहला, हल्ला से आ गया ये रिहला। रिहला के जो लेखक थे उनका भी नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता पहनकर जूता, इब्न बतूता जब जूता पहने तो सफ़र पर गए, सफ़र पर जाते ही वो हल्ला करने लगे, तो यह हो गया आपका रिहला। रिहला भी जो लिखे थे उनका भी वो भी थे इब्न बतूता ही रिहला लिखे थे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो सारे जो पुस्तक हैं उनके लेखक जो हैं कालिदास ही हैं, तो सारे को हम एक सीक्वेंस में लेके आ गए हैं जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तो कालिदास लिखे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, अगर किसी में ज्ञान की कमी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो अज्ञानी है। जैसे कि फूल क्या होता है, सबसे पहले कली होता है, तो कली के बाद फूल होता है, ये नहीं कि पहले फूल हो जाता है फिर कली होता है, तो कली के बाद ही फूल होता है। तो ज्ञान का जब कमी रहता है तो आदमी थोड़ा मेहनत करता है, थोड़ा पढ़ता लिखता है तो और ज्ञान हो जाता है, तब वो ज्ञानी हो जाता है, अज्ञानी से ज्ञानी। उसी तरह क्या होता है, कली से फूल हो जाता है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे आप ये अभिज्ञान का कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास। और एक ट्रिक आप लोगों को और बता रहे हैं, जहाँ शंकुर रहे, जहाँ आपको शंकुर रहे, जहाँ पर शकुन रहे, इस तरह का चीज़ है, या जहाँ पर शकुंतला रहे, इस तरह का चीज़ रहे, तो आप कालिदास मार देंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया आपका कालिदास। दूसरा है कुमार संभवम, इसके जो लेखक का नाम है वो भी है कालिदास। इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका है, जैसे कुमार क्या बोलता है, कुमार बोलता है अपने दोस्त से, आज यह काम तुमको संभव है, तो उसका दोस्त बोलता है नहीं, कल कर दूंगा। कुमार बोलता है अपने दोस्त से, क्या यह काम तुमको आज संभव है करना, तो बोलता है नहीं, कल कर देंगे। तो कल हो गया आपका कालिदास। फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा मेघदूत। मेघदूत को जो लिखे थे वो भी कालिदास ही लिखे थे। तो मेघदूत हम लोग क्या बोलते हैं, जो वो दूत है किसका, तो मेघ का, तो वह दास है काली का। और एक ट्रिक आप लोगों को और बता दे रहे हैं, देखिए हम बहुत सारा ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों के लिए जिससे आप लोगों को फायदा हो। मेघ क्या होता है, मेघ जब बोलते हैं यार मेघ लग गया, मतलब काला बादल छा गया, ऐसा बोलते हैं हम लोग, तो उससे भी याद कर सकते हैं आप लोग। मेघदूत हो गया आपका, तो ये कालिदास हो गया, तो ये भी याद हो गया आपको। फिर तीसरा आप मतलब जो रघुवंश वाला देख लेते हैं। तो रघुवंश जो बुक है वो भी कालिदास ही लिखे थे। तो कैसे याद करेंगे इसको, श्री राम क्या थे, रघुवंशी थे। तो रघुवंशी थे तो उनके घर में क्या था, बहुत सारे दास हुआ करते थे। तो रघुवंश के घर में बहुत सारा दास, तो ये ऐसे याद कर लेंगे हम लोग कालिदास। फिर आपको शकुंतला, पहले ही बता चुका, फर्स्ट वाले में जैसे बोला था, शकुन रहे, शंकुर रहे या शकुंतला रहे, इस तरह का चीज़ देखे तो आप तुरंत उसको कालिदास मार दे। ये याद हो गया आपको, आप रिवीजन करवा देते हैं। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें ज्ञान की कमी, जैसे कि कोई पहले कली होता है तब फूल होता है, तो वैसे याद कर लें। या फिर शकुंतलम या शकुंतला रहे तो कालिदास समझ लीजिए, शकुंतला कालिदास, इतना याद रखिए आप लोग। फिर आपका कुमार संभवम, तो कुमार अपने दोस्त से बोलता है क्या यह काम करना आज संभव है, बोलता है कि नहीं, कल कर देंगे, तो ये हो गया आपका कालिदास। फिर नीचे में है आपका मेघदूत। तो मेघदूत, मेघ क्या होता है, मेघ काला देखने में लगता है हमें, तो वो क्या होता है, कालिदास भी क्या है, पीछे में दास के पीछे क्या लगा हुआ है, काली, तो वैसे याद कर लेंगे। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो दूत है किसका, तो मेघ का दूत है, तो दास है किसका, तो काली का दास है, तो मेघदूत कालिदास। समझिए आप लोगों को सारा याद हो गया। जब आप लोग अभी एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करवा दें हम, या खुद करके देख लीजिए, तो आपको सारा आंसर आप सही सही मारेंगे, एग्जामिनेशन में छोड़ने वाली बात ही नहीं है। फिर आपको रघुवंश, तो रघुवंश
जो रघुवंशी थे श्री राम, उनके घर में बहुत सारा दास हुआ करता था, तो ये याद हो गया आपको। फिर शकुंतला, पहले ही बता चुका आप लोगों को, शकुंतलम रहे, शकुंतला रहे, शकुन रहे, शकुन रहे, इस तरह का चीज़ रहे आप, शंख रहे, इस तरह का चीज़ रहे आप, कालिदास मार दीजिए, ये याद हो गया आपको। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा प्रेम वाटिका। तो देख लीजिए, प्रेम वाटिका को के जो लेखक थे उनका नाम था रस खान। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? तो इसको याद करने का तरीका है, प्रेम वाटिका मतलब प्रेम रस, और देखिए प्रेम रस, यहाँ से प्रेम और इसमें रस जोड़ दीजिए, ये हो गया रस खान, ये याद हो गया आपको। अगला बढ़ते हैं 10 कुमार चित्रम। 10 कुमार चित्रम के जो लेखक थे उनका नाम था दंडी। इसको कैसे याद करेंगे? तो 10, देखिए 10 मतलब ऐसे याद रख लीजिए आप लोग, 10 मतलब दशानन। दशानन कौन थे? रावण थे। रावण ने जो पाप किया उनका दंड मिला, तो ऐसे याद कर लेंगे दंडी, ये याद हो गया आप लोगों को। फिर है बाबरनामा, तो ये तो बच्चा बच्चा को याद है बाबरनामा, और यहाँ से ही भी आप उठा के रख सकते हैं, बाबर ले लीजिए यहाँ से, बाबरनामा के लेखक का नाम था बाबर। फिर बाबरनामा के लेखक का नाम है बाबर। फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा सत्यार्थ प्रकाश। तो देखिए इनके जो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक थे उनका नाम है दयानंद सरस्वती। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जहाँ सत्य है वहाँ सरस्वती है, जहाँ सत्य है वहाँ सरस्वती है, तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, जहाँ सत्य होता है वहाँ सरस्वती माता निवास करती हैं। तो ये हो गया आपको। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा अंधा युग। अब अंधा युग का देख लीजिए, अंधा युग के जो लेखक हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जब अंधा युग हो जाता है, जब सब अंधा हो जाता है, जब सब बेईमान हो जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर धर्म जो है धर्म वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर धर्म आने लगता है। वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कोई ऐसा धर्मवीर व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो जाता है जो धर्म के लिए किसी से भी लड़ लेता है, धर्म को जिताने के लिए। तो अंधा युग जब भी होगा तब तक वहाँ पर जो है सो धर्म का जन्म होगा। तो ऐसे याद कर ले हम लोग, अंधा युग मतलब धर्मवीर भारती, ये याद हो गया हम लोगों को। फिर है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक का नाम था ज्योतिबा फुले। तो ऐसे याद करेंगे हम लोग, जैसे देखिए आप गुलाम है तो ऐसे याद कर लीजिए, ज्योति गुलाम थी, ज्योति गुलाम थी, गुलाम ज्योति, याद बार बार रिपीट कीजिए, गुलाम ज्योति, ये आपको याद हो गया। फिर आपका माल विकाग्नि मित्रम है आपका, जिनके लेखक का नाम है कालिदास। माल विकाग्नि मित्रम के लेखक का नाम है कालिदास। तो इसको कैसे याद कर लेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर ये हो गया आपको मित्रम, यहाँ पर 9 से आप ले लीजिए अग्नि और यहाँ से ले लीजिए मित्र। क्या होता है, जब हम लोग जलाते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, राख बन जाता है। राख क्या हो जाता है, काला हो जाता है। अग्नि जब जलाते हैं तो फिर राख बनता है, राख क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो अग्नि ये हो गया, ये कालिदास। ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए अग्नि और मित्रम। तो ऐसे हम लोग जैसे ठंडी के समय में क्या करते हैं, हम लोग आग जलाते हैं और सभी मित्र आपस में बैठते हैं, तो सब बोलता है आपस में, जो अभी सब आग के पास बैठे हो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, तो सभी काला हो जाओगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, माल विकाग्नि मित्रम का आप याद कर सकते हैं कालिदास। बढ़ते हैं अगले तरफ। अब है हमारा पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। इसको कैसे याद करेंगे? आप लोग महारानी पद्मावती के बारे में तो सुना ही होगा आपने, फिल्म भी देखा उनके बारे में, और हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, तो सारा चीज़ आप लोग सुने ही हैं। तो क्या, जब हम लोग पद्मावती, जब फिल्म देखने के बाद हम लोग क्या कि जय जय का नारा लगाने लगे। पद्मावती थी इतनी महान, जो सभी उनके नाम सुनकर ही जय जय का नारा लगाने लगे। तो पद्मावत का जब आ जाएगा नाम तो हम लोग बोल देंगे, पद्मावत के लेखक का नाम बोलेंगे हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये हम लोग को याद हो गया। फिर अगला है हमारा महाभाष्य और पतंजलि। देखिए अब महाभाष्य और पतंजलि, इसको हम कैसे तोड़ें? इसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको एक हम लोग एक छोटा सा बस तरीका लेंगे। जैसे देखिए महाभाष्य मतलब अभ्यास हो गया। भाष्य मतलब समझिए आप लोग, भाष्य से यहाँ से आप अभ्यास ले लीजिए, भाष्य से आप लोग अभ्यास ले लीजिए। और अभ्यास एक्सरसाइज कब करते हैं हम लोग, या योगा करते हैं हम लोग? तो देखिए पतंजलि, इनके लेखक का नाम था पतंजलि। अब पतंजलि से हमें योगाभ्यास, योगा एक्सरसाइज वगैरह याद आने लगता है हमको। तो
महाभाष्य से अभ्यास ले लिए तो अभ्यास हो गया, मैच कर गया आपको पतंजलि से, पतंजलि से हमें योगा याद आने लगता है। तो चलिए आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।